Welcome you all to Ed Sarthi. Welcome to our new brand series मेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस सीरीज में मैं टॉपर्स के पेपर को एनालाइज कर रहा हूं। जो भी फाइनल 2021 एग्जामिनेशन के टॉपर्स रहे हैं उनकी जीएस कॉपी को एनालाइज करके आई एम टेलिंग यू इन दिस सीरीज की क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इन टॉपर्स की कॉपी से आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे पहले, इस वीडियो से पहले, आई हैव एनालाइज ईशिता राठीज रैंक 8 GS1 copy and Shubhankar Pratyush Pathak rank 11 GS2 copy. Today is the turn of GS3 copy which I will be analyzing for the Bhavishya All India rank 29 है ना। तो इसकी GS3 की कॉपी आज हम एनालाइज करेंगे, है ना। इसके अलावा एक और सजेशन मेरे को पुरानी वीडियो में मिला था कि कोई भी टॉपर्स की कॉपी अगर मैं एनालाइज करता हूं तो कम्युनिकेट करूं कि जिस्ट क्या है ना। तो आज की जो हम कॉपी एनालाइज करने वाले हैं उसकी जिस्ट पहले बताता हूं, फिर आप एनालाइज करते टाइम उस चीज को पॉइंट आउट मैं करूंगा। देखिए, एक इनसिक्योरिटी रहती है एस्पिरेंट के माइंड में कि कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है। क्या 10 मार्कर में 150 वर्ड लिखने हैं, 15 मार्कर में 260 250 वर्ड लिखने हैं, 200 वर्ड लिखने हैं। भविष्य की कॉपी में आप ये चीज देखेंगे, ही यूज्ड टू राइट बिगर फॉन्ट। फॉन्ट बड़ा था वर्ड का, एक एक लाइन में आपको दिखेगा 3 या 4 वर्ड ही इज राइटिंग इन वन लाइन ऑफ द पेपर, है ना। एंड 15 मार्कर में ही इज राइटिंग 130 135 वर्ड्स, है ना। और उसके बाद भी कंटेंट ही इज एबल टू डिलीवर। जो कंटेंट डिलीवर वो करना चाहता था वो डिलीवर कर रहा था एंड फाइनली ही गॉट अ वेरी गुड रैंक, है ना। तो कोई वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं है, कंटेंट टू द पॉइंट डिलीवर करना है, दैट इज द गोल, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस टॉपर कॉपी एनालिसिस। This is our past result which you already know about, and today we will be analyzing भविष्य की कॉपी GS3 की कॉपी हम एनालाइज करने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीट कॉपी डाउनलोड करनी है, ड्राइव का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाके इनकी कंप्लीट कॉपी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दीज आर द टेस्ट जो कि भविष्य ने एड सारथी के मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में लिखे थे। इससे बड़ा एविडेंस कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। डिस्कस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम launched by government of India also evaluate India's potential as the next electronic manufacturing hub of the world। दो बातें हैं, एक तो डिस्कस करो पीएलआई स्कीम को और दूसरा इवैल्यूएट करो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बना सकता है। देखना, एक लाइन में 3 वर्ड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ न्यू इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड का इंट्रोडक्शन है ना। देखो कितना, इसे इंट्रोडक्शन नहीं है, मैं इसे ओपनिंग लाइन बोलूंगा, ठीक है। तो इस चीज को नोटिस करना। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ पीएलआई, है ना। तो हेडिंग उसी तरीके से जो कि हमने पुराने टॉपर्स के पेपर में देखा है कि जो पूछा गया है उसी को सब हेडिंग बनाओ। फीचर्स ऑफ पीएलआई, इंसेंटिव टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्रिस्प पॉइंट, 1 2 3 4 वर्ड का पॉइंट, है ना। तो ऐसे ही आपको सारे पॉइंट दिखेंगे। बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन इन नेटवर्क गुड्स, ब्रैकेट में लिख दिया इकोनॉमिक सर्वे। अरे किसको पता इकोनॉमिक सर्वे में था या नहीं था, लिखो ना इस तरीके से रेफरेंस, है ना। बस पॉइंट जेन्युइन है तो कभी ना कभी इकोनॉमिक सर्वे में आया ही होगा, ठीक है। तो प्ले इन अ क्लेवर मैनर टू गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद इस क्वेश्चन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड डायमेंशन क्या था यहाँ पे कि क्या पीएलआई स्कीम के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। उसके आगे कीवर्ड लिखा था इवैल्यूएट, है ना। उस इवैल्यूएट वर्ड का इस भाई ने इतना अच्छा ध्यान रखा है कि स्पेस कम था इसके पास। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ये बोलती होंगी कि हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, कुछ चैलेंजेस होंगे। तो दोनों चीजों को इतना ब्यूटीफुली इस आंसर में डिवाइड किया। मैं होता तो 6 नंबर देता इस आंसर में, है ना। फेवर्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, है ना। तो एक तरफ अपॉर्चुनिटीज लिख दिए कि इंडिया में लेबर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है, एक्सोडियस चल रहा है चाइना से क्योंकि चाइना भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब है, चीप लेबर है इंडिया में, एसईजेड पॉलिसी है हमारे पास। लेकिन चैलेंजेस क्या है, स्किल्ड लेबर ही नहीं है इंडिया में, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज अ चैनल, आरएनडी बजट इज अ चैनल चैलेंज, ठीक है। सो दीज आर द बहुत ही क्रिस्प तरीके से इतने से पार्ट में इसने इवैल्यूएट कर दिया कि क्या पीएलआई स्कीम के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, है ना। तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है। आगे देखते हैं। उसके बाद एक क्लोजिंग लाइन दे दी, है ना। बहुत ही क्लोजिंग लाइन बहुत ही कॉन्साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें भी कुछ अच्छा इंसाइट मिलेगा आपको। इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन प्रमोटिंग प्रो बिजनेस पॉलिसी एंड वीनिंग अवे फ्रॉम प्रो क्रॉनी पॉलिसी क्रिटिकली एनालाइज, है ना। तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, उसने सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन किए, इंडियाज एस्पिरेशन, प्रो बिजनेस पॉलिसी, प्रो क्रॉनी एंड क्रिटिकली एनालाइज, है ना। तो इंडिया नाउ डबल डिजिट ग्रोथ देख रहा है। उसने बता दिया कि अभी हमारा ग्रोथ डिक्लाइन जा रहा था, इसलिए हम लोग अब वापस से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन उसने बना के छोड़ दिया यहाँ पे, है ना।
देखो बिल्कुल जनरल सा ग्राफ बना के छोड़ दिया कि डिक्लाइन जा रहा था जीडीपी बस, है ना। उसके बाद फॉर अचीविंग हाई ग्रोथ रेट्स वी नीड प्रो बिजनेस पॉलिसी, है ना। तो यहीं का कीवर्ड उठा के यहीं पे सब हेडिंग बना दिया। समझ में आई ये बात? आगे देखते हैं। उसके बाद पॉइंट डाले क्रिस्प मैनर में, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट है। लैंड एक्विजिशन, फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट, ग्रेटर एक्सेस टू कैपिटल, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर द प्रो बिजनेस पॉलिसी विच वी नीड टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब यहां पे देखो कितने बढ़िया तरीके से क्रिस्प तरीके से लिखा है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, कमर्शियल आर्बिट्रेशन, नो टैक्स टेररिज्म, है ना। तो इस तरीके से एरो डाल के लिख दिया, उसने टाइम ही नहीं लगाया सेंटेंस बनाने में, 3 बातें एक साथ बोल दी। तो दिस इज द क्रिस्प प्रेजेंटेशन विच यू नीड टू फोकस अपॉन, है ना। फिर प्रो क्रॉनी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, उसको आगे एक्सप्लेन किया गया है, वो बहुत ही इजी पार्ट है। सेम मैनर में स्ट्रक्चरली आंसर सेम है, और उसके बाद उसको कंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, आगे चलें। समझ में आ रहा है कितने क्रिस्प तरीके से लिखी जा सकती हैं बातें। अब ये देखना, इस क्वेश्चन में जब ये 15 मार्कर क्वेश्चन है, जब आप एनालाइज करोगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। 130 वर्ड्स लिखे गए हैं इस आंसर में, 15 मार्कर है, और आपको पढ़ते टाइम लगेगा नहीं कि 130 वर्ड्स हैं खाली, है ना। तो देखो, देयर हैव बीन मेनी रोड ब्लॉक इन अचीविंग द पोटेंशियल ऑफ एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन। तो रोड ब्लॉक क्या है उनको एक्सप्लेन करो पहले, फिर व्हाट मेजर हैव बीन टेकन टू डील विद दीज रोड ब्लॉक, फिर मेजर के बारे में बताओ। तो रोड ब्लॉक एंड मेजर 2 कोर बातें पूछ ली, तो इसने इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा कर दिया, है ना। एमएसएमई आर द इंजन ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल कीवर्ड ड्रॉप किया, देखो कीवर्ड ड्रॉप किया उसने भी, है ना। उसके 2-3 डेटा याद थे, उसने यहाँ पे चिपका दिए, इतना जॉब है, इतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और इतना एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है। फिर पहली बात आई रोड ब्लॉक की, सीधे सीधे हेडिंग देख रहे हो बिल्कुल, है ना, वही क्वेश्चन से पिकअप की गई है ना। रोड ब्लॉक मेंशन करे, देखो, और कितने किस तरीके से मेंशन किए हैं। स्केल, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है डॉर्फिज्म, प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल साइज्ड फर्म विदाउट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है ना। फिर प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडल, मतलब इधर वो सेम ही बात हो गई, इसको उसने ज्यादा खींच दिया, कीवर्ड आता था, जब कीवर्ड आता है तो इंसान टेम्प्ट होता है ना। फिर सेकंड पॉइंट बिल्कुल क्रिप्स है, कैपिटल डेफिशिएंसी है, लेबर मार्केट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे पॉइंट आगे आगे आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, नॉट अ बिग इशू। यहां पे एक चीज देखो दोबारा से, है ना, कितना क्रिस्प प्रेजेंटेशन है। ट्रिपल शॉक ऑफ डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड। कोई इसको अलग अलग 3 पॉइंट बना के लिखेगा, है ना, इसने एक ही बार में बात खत्म कर दी। ट्रिपल शॉक ऑफ डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी एंड कोविड, बात समझ आ रही है, खत्म हो गया बात। 1 2 3 4 5 वर्ड्स में उसने इतनी बात बोल दी जो कोई और इंडिविजुअल 30 से 40 वर्ड खा जाता। ये है आंसर लिखने का तरीका, है ना। तो कंटेंट जितना क्रिस्प होगा, जितनी क्रिस्प तरीके से कंटेंट को याद करोगे, उतना बढ़िया प्रेजेंटेशन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑल राइट, है ना। यहां भी उसने यही किया, जब आगे उसको ये बताना था कि क्या क्या मेजर्स वो सजेस्ट करना चाहता था, तो यूके सिन्हा कमेटी मेंशन किया और लिख दिया फंड ऑफ फंड प्लस क्रेडिट दो, स्ट्रेस्ड फंड इन कोविड के टाइम पे दो, डिजिटाइजेशन करो, टेक अपग्रेडेशन करो। दिस इज द प्रेजेंटेशन, यही फ्लो चार्ट है आज के टाइम में। लोग पूछते रहते हैं फ्लो चार्ट, यही तो फ्लो चार्ट है। सेंटेंस मेक नहीं किया और फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। तो कोई भी रिजिड तरीका नहीं है, आपको कंटेंट डंप करना है यहाँ पे इन मोस्ट एफिशिएंट वे, ठीक है। ऑल राइट, सो दीज आर द फर्दर थिंग्स, जो कि सेम ही लाइन पे है, कुछ नया नहीं है इसमें। यहां पे एक चीज आपको नहीं मिलेगी लास्ट क्वेश्चन में, देखो क्या है यहाँ पे, मेनी मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन कोस्टल सिक्योरिटी इन द पास्ट फ्यू डिकेड, मेनी मेजर्स, पहला डायमेंशन। हाउएवर सम लूपहोल स्टिल एग्जिस्ट इन द कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सेकंड हो गया लूपहोल। डिस्कस करना है इन दो बातों को, मेजर्स को और लूपहोल को, ठीक है। फिर है व्हाट मेजर कैन फर्दर बी टेकन टू फिल द गैप दैट स्टिल एग्जिस्ट। तो 3 डायमेंशन पूछ ली गई हैं 15 मार्कर में, वो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाएगा अब, है ना। इस जब भी मैंने अपने ओरिएंटेशन सेशन में भी बताता हूं मैं, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के, जब 15 मार्कर में 3 डायमेंशन पूछ ली, 3 पेज दिए हुए हैं, आप क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो। एक पेज इस बात पे लिखो, एक इस पे लिखो, और एक इस पे लिखो, है ना, और एक ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन दो, बात खत्म, है ना। तो इसने बिल्कुल डेटा डाला, इंडिया है 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन विच हाईली वल्नरेबल टू मल्टी डायमेंशनल थ्रेट, है ना। अब थ्रेट को उसने एक्सप्लेन नहीं किया, देखो उसके दिमाग में आया, उसको लिखते टाइम ये लगा होगा कि यार ये जो थ्रेट है क्या इसको एक्सप्लेन करूं, बट उसे पता था कि पेज नहीं खाना है थ्रेट के अंदर, है ना, क्योंकि 3 डायमेंशन है और 3 पेज दिए गए हैं। तो उसने क्या किया, देखो कितनी सही चीज लगी है, छोटा सा डायग्राम बना के ना ये थ्रेट दिखा दिए, है ना, कि ये 26/11 अटैक हुआ था यहाँ पे ड्रग एंड पायरेसी का इशू है,
है ना, यहाँ पे फिशरमैन इशू है, यहाँ पे चाइनीज वेसल आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कोस्टल एरिया हमारा कैसे वल्नरेबल है, यहाँ पे छोटे से डायग्राम में बता दिया, एक्सप्लेन नहीं किया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, वो समझ में आ रहा है ना। देन इसने शुरू किया मेजर टू स्ट्रेंथन कोस्टल सिक्योरिटी। अब ये सारे पॉइंट है, जनरल पॉइंट वो ड्रॉप करता गया जो भी उसके दिमाग में है, तो कंटेंट एनालाइज नहीं करूंगा मैं, है ना। फिर वही फ्लो चार्ट का तरीका, टेक अपग्रेडेशन, नाविक, सैटेलाइट, जीआईएस, जीपीएस, डिजिटल सपोर्ट, मॉडर्न बोट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वही फ्लो चार्ट का तरीका अगेन इसने यूज किया है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद पहली डायमेंशन के बाद दूसरी ओपन की, एक पेज से ज्यादा उसने ज्यादा खींचा नहीं। लूप होल्स इन कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ये लूप होल डिस्कस करने शुरू किए, है ना। और ये 20th क्वेश्चन में एफिशिएंसी है, मेजर्स टू फिल द गैप, फिर लास्ट में मेजर टू फिल द गैप। तो सारे 3 डायमेंशन का आप देखेंगे ऑलमोस्ट इक्वल स्पेस वो दे रहा है, दैट इज द वंडरफुल थिंग, है ना। यहां 6 पॉइंट लिखे पहली बात पे, है ना। लूप होल पे देखते हैं कितने पॉइंट लिखे, देखो लूप होल पे भी 5 पॉइंट लिखे, और फिर मेजर टू फिल द गैप पे 5 पॉइंट लिखे और वाइंड अप कर दिया। तो लगभग 5-6 पॉइंट एक पेज में लिखे जा रहे हैं, वही उसने हर डायमेंशन में दिए, ऐसा नहीं किया कि किसी एक डायमेंशन को ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन write answers in your mains examination. In this video further I will be informing you about running and upcoming courses at EdSarthi. तो क्या क्या कोर्सेज हैं, क्योंकि बहुत सारे मेल्स का रिप्लाई करना पड़ता है, दैट इज वाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू राइट नाउ, है ना। तो दीज आर द रनिंग कोर्सेज, सोशियोलॉजी लॉस कम मेंटरशिप प्रोग्राम 2023 प्रोग्राम। तो जो हमारा लाइव आंसर राइटिंग सेशंस का कॉन्सेप्ट है विद इन द जीएस, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन सोशियोलॉजी इटसेल्फ, है ना। एंड सोशियोलॉजी में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दीपिका चड्डा, योर सोशियोलॉजी मेंटर, शी हैज गिवन 2 interview to the mains to the UPSC CSE examination. She will be taking up these sessions, है ना। और सारी चीजें हैं यहाँ पे, 4 सेक्शनल टेस्ट, 2 FLT जिनका इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगा, thrice a month mentorship session, more than 40 plus live answer writing sessions will be there in the sociology program, है ना। तो if you want to join you can join, है ना। It is starting from 16th of August. This is the early bird offer. You can utilize this code for the 10% discount and this is the price of this course, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू एडिशन कंटेंट भी होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में बहुत सारे स्कॉलर्स ऐड करने पड़ते हैं, प्रेजेंट से एग्जांपल ऐड करने पड़ते हैं, तो दैट यू कैन कंप्लीट थ्रू दिस प्रोग्राम। इसके अलावा सेकंड हमारा रनिंग कोर्स है आत्मनिर्भर 2023 प्रीलिम्स कम मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम बैच 3, है ना। मोस्ट सक्सेसफुल कोर्स ऑफ एडसारथी टिल नाउ। इस प्रोग्राम में 3 फेज फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन प्लस एडवांस, है ना। तो क्या क्या है, प्रीलिम्स बेसिक फेज 1 में, बेसिक बता रहा हूं मैं, डिटेल वीडियो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल पे भी वीडियो पड़ा है। तो प्रीलिम्स बेसिक, सेकंड फेज में प्रीलिम्स का रिवीजन हम करेंगे, जहां पे टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स, एंड देन थर्ड फेज में मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, डिटेल लेक्चर, उसके साथ साथ कंटिन्यूअस मेंटरशिप सपोर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ एडसारथी एंड फुल लेंथ टेस्ट, है ना। टेस्ट भी है इसके अंदर, मेंस के भी 5 टेस्ट आप यहां पे लिख सकते हैं, जो हम आपको इवैल्यूएट करके देंगे विद इन दिस आत्मनिर्भर प्रोग्राम, एंड द प्राइस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, है ना। इसके साथ अगर आप चाहें तो 10% डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं एज अ अर्ली बर्ड ऑफर, ठीक है, ATM 10। ऑल राइट, इसके अलावा देखते हैं क्या है फर्दर। दीज आर द अपकमिंग कोर्सेज, है ना। बहुत सारे मेल और बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर एक्सप्लेनिंग द वीडियोस। दीज आर द 3 अपकमिंग कोर्सेज एट एडसारथी। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम बैच 2 2023 के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक और बैच स्टार्ट की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस ऑन डिमांड। MMP प्लस बैच 2 इट विल बी स्टार्टेड, इट विल बी लॉन्च्ड बाय अगस्त एंड, है ना। थर्ड लाइव सीसेट कोर्स, है ना, दिस इज द लाइव सीसेट कोर्स। मैंने आपको कमिट किया था कि सीसेट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन एडसारथी लेके आएगा, इन हाउस फैकल्टी, वेरी एस्टीम फैकल्टी, आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू हिम नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो लाइव सीसेट कोर्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट एडसारथीज प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑल राइट देन, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दीज नंबर, वेबसाइट एज वेल एज ईमेल आईडी, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।